एक गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। सोहन बड़ा ही धनवान था, जबकि मोहन छोटा व गरीब था, जो खेती किसानी करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। समय बीतता गया और एक वर्ष गांव में बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। मोहन को अपने परिवार की चिंता सताने लगी। यहाँ तो कामकाज ही नहीं है। इस अकाल में कहाँ से रुपए लाऊं और कैसे घर चलाऊं? बारिश भी नहीं हो रही, नहीं तो खेती कर लेता। कुछ समझ नहीं आता। लगता है अब शहर जाकर ही कुछ काम करना पड़ेगा। सुनो मुन्नी की माँ, इस बार बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ गया है और घर में भी धान नहीं बचा। एक काम करते हैं, शहर चलते हैं, वहीं कुछ काम मिल जाएगा और सब वहीं रहेंगे। आपने बहुत अच्छा सोचा है, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। ठीक है, हम कल सुबह ही गांव छोड़कर यहाँ से शहर चले जाएंगे। अभी सब आराम कर लो, कल बहुत चलना पड़ेगा। अगली सुबह मोहन अपने बच्चों और पत्नी के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। पूरा दिन बीत गया। वे घने जंगल में पहुंच गए। रात होने वाली थी, लेकिन शहर अभी दूर था। सुनो मुन्नी की माँ, रात होने वाली है, हमें रात को यहीं रुकना पड़ेगा। देखो ये बरगद का पेड़, अच्छी जगह है रुकने के लिए। ठीक है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। रात हो जाती है, सभी खाना खाकर सो जाते हैं। जिस बरगद के नीचे वे सभी सोए थे, उस बरगद में एक जिन रहता था। वह समय जिन के बरगद से बाहर निकलने का था। तभी जिन बरगद के पेड़ से बाहर निकलता है। जिन मोहन और उसके परिवार को अपने बरगद के पेड़ के नीचे सोते हुए देखता है। तभी जिन बोलता है, अरे वाह, आज तो दावत होगी। ये लोग खुद चलकर मौत के मुंह में आ गए हैं। मोहन सब कुछ सुन लेता है और उठ जाता है। तभी जिन बोलता है, तुम सब यहाँ मरने के लिए आ गए हो। मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। यह बरगद का पेड़ मेरा घर है। मोहन जिन को देखकर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके जिन से कहा, अरे तू क्या खाएगा हमें? रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। अरे ओ मुन्ना, ओ मुनिया, लियो तो रस्सी डंडा। अभी लाया बापू। मोहन की बात सुनकर मुन्ना और मुनिया तुरंत ही रस्सी डंडा लाने दौड़ पड़े। बच्चों को दौड़ता देख और मोहन की बात सुनकर जिन घबरा गया। अरे ये तो रस्सी से बांधकर डंडे से पीटेंगे। ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। जिन डरते हुए बोला, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे बांध कर मत पीटो। आप जो बोलोगे मैं करूंगा। अच्छा, तुम क्या कर सकते हो? मैं आपको बहुत सारा धन और सोना देता हूँ। मुन्ना मुनिया, आ जाओ, जिनको माफ कर दो। जिन ने मोहन को बहुत सारा सोना और धन दिया और फिर वापस बरगद के पेड़ में चला गया। अगली सुबह मोहन सोना और ढेर सारा धन लेकर अपने घर को निकल जाता है और सुख चैन से दिन बिताने लगता है। मोहन को सुखी देखकर सोहन मन ही मन जलने लगता है। वह सोचने लगा, अरे ये मोहन इतने आराम से कैसे रह रहा है? कुछ तो बात है। एक दिन मोहन बाजार जा रहा था, तभी सोहन उसे रास्ते में मिल गया। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो? यहीं बाजार जा रहा हूँ। अरे भाई, अकाल पड़ा हुआ है और खेती भी नहीं हो रही, फिर इतने मजे में कैसे हो? क्या काम कर रहे हो आजकल? भोले भाले मोहन ने जिन द्वारा धन देने की सारी बातें सोहन को बता दी। मोहन की बात सुनकर सोहन के मन में धन पाने का लालच आ गया। घर जाकर सोहन अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, गांव में अकाल पड़ गया है। कल हम सब शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम करके वहीं रहेंगे। भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, अकाल से हमें क्या लेना देना। कल हम सब शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम करके वहीं रहेंगे। अच्छा, जैसा आप कहें। चलते चलते सोहन मोहन द्वारा बताई गई सारी बातें याद कर रहा था। तभी चलते चलते शाम हो गई। वे सभी उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। सोहन ने अपनी पत्नी से बोला, रात होने वाली है, शहर अभी दूर है, आज रात हम सब यहीं रुकेंगे। अच्छा, जैसा आप कहें।
रात हो गई और सोहन की पत्नी और बच्चे खाना खाकर सो गए। लेकिन धन का लालची सोहन जिन के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद जिन बरगद के पेड़ से निकला और सोहन के परिवार को देखकर बोला, आज की दावत का इंतजाम हो गया। अरे कौन हो तुम? तभी जिन बोलता है, मैं एक जिन हूँ और ये बरगद का पेड़ मेरा घर है। तुम सब खुद मेरा खाना बनने आ गए हो। अरे ओ गुड्डू, ओ गुड़िया, लाइए तो रस्सी डंडा, अभी इस जिन को मजा चखाता हूँ। सोहन की बात सुनकर गुड्डू बोला, अरे बापू नींद आ रही है, गुड़िया को बोलो वो ले आएगी। अरे बापू, माँ को बोल दो ना, वही रस्सी डंडा ला देगी, मुझे सोने दो। उन सबकी आपस की बातें सुनकर जिन बोला, अरे ये सब तो आलसी हैं, मुझे बांध कर क्या पीटेंगे। अब तो मैं इन सबको खाकर अपना पेट भरूंगा। तुम सब खुद ही मेरा खाना बनने मेरे ही घर में आ गए हो। अब मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। अरे जिन जी, हमें मत मारो, कभी लालच नहीं करूंगा, हमें जाने दो। जिन ने सोहन के आलसी परिवार को एक एक कर मार डाला। लालची सोहन का पूरा परिवार मारा गया। सभी मर गए। अब सोहन की सारी संपत्ति और धन उसके भाई का हो गया और मोहन आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगा।